मुनीर इस वक्त हर तरफ से फंस रहा है, हर तरफ से गाली खा रहा है। चीन को लुभाने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका को पटाने की कोशिश कर रहा था। नतीजा ये हो रहा है कि दोनों के बीच में तो फंस ही गया है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर भी उसकी खूब वजीहत हो रही है। लोग खासे नाराज हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, खाने के लाले पड़े हैं, बेरोजगारी है, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान के नाम की अफीम आखिर कब तक अपने लोगों को चटाएगा, कब तक कश्मीर के बहाने जो है लोगों से एकजुट होने की अपील करता रहेगा और अपने लिए समर्थन मांगता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो फजीहत हुई है पाकिस्तान की, उससे उसकी सैन्य कैपेबिलिटीज की पूरी पोल खुल गई, खुद जाके बंकर में छिपा रहा और नतीजा अब ये हो गया है कि मुनीर इस वक्त बुरी तरह से फंसा हुआ है। कैश 22 सिचुएशन है। तो आपको एक एक करके बताऊंगी। बलूचिस्तान की बात करूं, बलूचिस्तान ने कह दिया भाई हम आज़ाद हैं, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है हम, और 13 जुलाई को 2026 को उन्होंने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। अब आप कहेंगे कि बलूच तो ये दावे बहुत लंबे वक्त से कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज से उनकी अदावत जो है वो लंबे वक्त से चली आ रही है। कभी पाकिस्तान की फौज का पलड़ा भारी होता है, इन दिनों बलूचिस्तान का पलड़ा भारी हो रहा है। लेकिन आपको इसमें क्या नया है ये बता दूं। झंडा उनका पहले से अलग था, बार बार वो कहते थे हमें रिकॉग्नाइज कीजिए, हिंदुस्तान से भी अपील करते थे हमें रिकॉग्नाइज कीजिए, हमने अलग प्रांत बना लिया है। लेकिन अब की बार उनके दावों में जरा दमखम है और बाकायदा इसके लिए वो सबूत भी पेश कर रहे हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं भाई हम जाकर वहां सत्यापित तो कर नहीं सकते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां के पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म्स है, वहां से बलूचिस्तान से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, और पाकिस्तान के फौजी पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो 40 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं। और कई बार किस तरह से पाकिस्तान के फौज को धूल चटाई है बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने, ये पूरी दुनिया ने देखा है। जिस तरह के अटैक किए हैं, पाकिस्तान की फौज वहां पे चेकपोस्ट पे बैठने से भी डरने लग गई है। तो इस बार बदला क्या है आपको बता दें कि बलूचिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान का ये दावा है कि उन्होंने 85% जो रीजन है उस पर अपना कंट्रोल कर लिया है, यानी कि वहां पर पाकिस्तान की आर्मी नहीं बैठ रही है चेक पोस्ट पे, वो बैठ रहे हैं, वो लोगों को चेक कर रहे हैं। पूरी बैरिकेडिंग ब्लॉकेट कर दिया है। अगर पंजाब पाकिस्तान से कोई आता है जहां से मूलतः पाकिस्तान की पूरी आर्मी है, तो वो उसको काउंटर करते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 85% जो रीजन है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। वो कह रहे हैं कि बस साल भर दे दीजिए, उसके बाद जो बचा हुआ क्वेटा का पूरा रीजन है उस पर भी हम कब्जा कर लेंगे, और उसके बाद हम अपना अलग मुल्क यानी कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान आज़ाद होगा। और अभी से वो आज़ादी की क्या बात कर रहे हैं ज़रा ये भी आपको बता दूँ। उन्होंने अपनी करेंसी का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने अपना झंडा तो पहले से ही ऐलान किया हुआ था, उन्होंने अपनी करेंसी का भी ऐलान कर दिया है। बलूची फालूस उन्होंने अपनी नई करेंसी जारी कर दी है। राष्ट्रगान जो है उसका या चुके नाम से उन्होंने अपना राष्ट्रगान भी शुरू कर दिया है। चौकियों पर उन्होंने अपने ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फौजी बुलाने की बात कर दी है, बैठाने की बात कर दी है। तो अब ज़रा देख के देखिए कि अगर बलूचिस्तान का ये दावा जो है वो वाकई में उसकी हकीकत को अगर सत्यापित करें, अगर इस तरह के हालात हैं, तो फिर पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। फ़र्ज़ कीजिए बलूचिस्तान वाकई में ये जो दावे कर रहा है वो सही है, उसका एक होल्ड है, वो एक टफ कंपटीशन दे रहा है, पाकिस्तान की आर्मी की वजीहत करा रहा है, उनको किस तरह से वो घुसन नहीं देता है, उनकी फ़ौज की वर्दियाँ टांग देता है, खदेड़ खदेड़ कर मारता है। ये पूरी दुनिया ने देखा भी है, इस तरह की तस्वीरें भी रिलीज़ हुई हैं। मुनीर एक बड़ा सरदर्द है, वो बलूच से बातचीत करने को राजी नहीं। मुनीर का एटीट्यूड हमेशा रहा है, जबकि वहाँ के पत्रकार भी कहते हैं कि भाई अगर आपको पाकिस्तान के टुकड़े होने से रोकना है तो ताकत नहीं अपने ही लोगों पे लगा सकते, आप बातचीत करिए, सुलझाइए, क्या कुछ बेस्ट हो सकता है ये सोचिए। लेकिन मुनीर अपनी फौज की ताकत में एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। तो मुनीर पहले कहता था 1500 लोगों की फौज है, हमारा क्या बिगाड़ लेगी। अब जरा सोच के देखिए बलूचिस्तान ने क्या कुछ कर दिया है, पाकिस्तान की आर्मी को कैसे खदेड़ खदेड़ के मारा है। जाफराबाद एक्सप्रेस हो, कई धमाके हों, पाकिस्तान की फौज पर हमला हो, उनके जिसे कहते हैं जो पूरा कॉन्वॉय जा रहा होता है उन पर अटैक करना हो। और अभी जो उनका दावा है अपनी करेंसी, अपना राष्ट्रगान, अपना झंडा, सब कुछ अपना उन्होंने बनाने का जिस तरह से ऐलान किया और कह रहे हैं 85% कब्जा लिया। चलिए एक बार की फर्ज भी कर लेते हैं कि नैरेटिव बिल्डिंग है, प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूच की ताकत वहाँ पर, बलूच लिबरेशन आर्मी की ताकत वहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरह के हालात हैं, मुनीर के हाथों से जैसे बलूचिस्तान निकलता जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान खुद को अलग कर लेगा। तो ये एक बड़ी टेंशन है। बलूचिस्तान अगर खुद को अलग कर लेता है तो क्या स्थिति बन जाती है। जरा देखिए, बलूचिस्तान के पश्चिम में ईरान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, जिससे मुनीर ने अमेरिका के कहने पे एक अलग लड़ाई मोल ले रखी है। पूर्व में पाकिस्तान सिंध है, सिंध में भी क्या हालात हैं मुनीर अच्छे से जानता है, वहाँ पे अनरेस्ट है। और फिर उसके बाद भारत आता है। तो ज़रा सोच के देखिए, अगर वाकई में बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता है तो भारत का पड़ोसी मुल्क बन जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए और टेंशन हाई है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के पॉज होने से ही घबराया हुआ है, पैनिक मोड के अंदर है। तो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में है, यानी कि वहाँ पर उसको पानी के लाले पड़ रहे थे, वो अपने जनता के बीच में से अनरेस्ट देखा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर कभी भी पॉज है, कभी भी एक्टिवेट हो सकता है, वो जानता है भारत आतंकवादियों को छोड़ेगा नहीं, अपने गुनहगारों को घर में घुसकर मारेगा, उसने क्लियर कर रखा है। 3 दिन तक तो वो लड़ाई सस्टेन कर नहीं पाया था, तो इसको सब कुछ पता चल गया, उसके चीनी हथियारों की पूल। तो मुनीर की टेंशन हिंदुस्तान से भी है। अब कश्मीर का राग अलाप के वो बरगला नहीं सकता आवाम को, उसको समझ में आ गया है। पीओके के लोगों को, जिन पर वो अलग अलग राजनीति करता था, वहाँ पे कैसा अनरेस्ट है,
उन्होंने कह रखा है कि भाई हम कूच करेंगे, अल्टीमेटम दिया हुआ है, मुजफ्फराबाद कूच करेंगे और वहाँ पर असेंबली जो है वहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे, भले ही वो उनके नेताओं को अपने कब्जे में ले लें। उन्होंने कहा अब की बार आर पार की लड़ाई है, पाकिस्तान की आर्मी को घुसने देंगे, वहाँ पे भी ब्लॉकेट कर दिए हैं। उन्होंने कहा हमें आज़ादी चाहिए, करो या मरो की स्थिति है। लाखों की तादाद में लोग जो है मार्च के लिए निकले हुए हैं। मुनीर की सेना जो है वो किस तरह से वहाँ पर अतिरिक्त रेंजर्स, अतिरिक्त फोर्स बुलाने की वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बात कर रहा है। तो दमनकारी नीति पीओके में भी अपनाई हुई है, वहाँ से भी अनरेस्ट की आवाज़ें आ रही हैं। तो मुनीर के लिए वो भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो केपी प्रोविंस अलग ही है, इमरान के समर्थक अलग ही हैं। तो मुनीर इस वक्त अपने घर के अंदर ही कितना बुरी तरह से फंस गया है, आपको ये समझ में आ रहा होगा।